क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विल्लाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो इसमें 3 चीजें पूछी गई हैं। पहले तो विल्लाई होते क्या हैं, इनका लोकेशन क्या होता है और इनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम बताएंगे व्हाट आर विल्लाई। विल्लाई क्या होते हैं? विल्लाई आर फिंगर लाइक आउटग्रोथ। विल्लाई क्या है? ये फिंगर की तरह आउटग्रोथ होते हैं। सेकंड, इनका लोकेशन कहाँ होता है? तो विल्लाई का लोकेशन, विल्लाई आर प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे ऐसे फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, वही विल्लाई होते हैं। तो ये इनका लोकेशन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड है व्हाट इज द फंक्शन। तो हमें फंक्शन बताना है। विल्लाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द digested food which is transported via blood vessels to the different organs। ठीक है, विल्लाई क्या करता है? क्योंकि ये फोल्डेड होता है इसलिए ये फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करता है? उसके सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिससे कि वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाता है इंटेस्टाइन में। और यहां से जो एब्जॉर्ब हो जाता है फूड न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट पहुंच जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। क्योंकि विल्लाई के अंदर ऐसे करके बहुत सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है विल्लाई के अंदर, जिसके थ्रू फूड न्यूट्रिएंट जो भी एब्जॉर्ब हो गया है वो डिफरेंट ऑर्गन में पहुंच जाता है। तो ये होता है फंक्शन विल्लाई का। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है और ये फूड के किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, बाइल जूस। तो इसका आंसर होगा बाइल प्रोड्यूस्ड इन लिवर। बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट्स, इट ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। बाइल स्टोर्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। बाइल प्रोड्यूस्ड होता है लिवर में और ये डाइजेस्ट करता है फैट को ब्रेक कर देता है फैटी एसिड में। ठीक है, जो फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म है फैटी एसिड, उसमें ब्रेक कर देता है यानी कि डाइजेस्ट कर देता है। और बाइल जब प्रोड्यूस होता है लिवर से, तो लिवर में ही लगा हुआ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमने डिस्कस भी किया था, उसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो लिवर से सेक्रेट होके बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। Now question number 7, name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give the reasons also. तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें वो कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जिससे ruminants डाइजेस्ट कर लेते हैं बट हम ह्यूमंस नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, और रीजन बताना है क्यों नहीं कर पाते हैं। तो ruminants तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे काउ, गोट, बफेलो, और ये जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर पाते हैं उसका नाम है सेल्यूलोज। क्योंकि इनकी बॉडी में क्या होता है? रुमेन होता है, इसीलिए इन्हें हम रुमिनेंट कहते हैं। रुमेन एक ऐसा पार्ट होता है इनके एलिमेंट्री कैनाल का जो कि उसके अंदर एक ऐसा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, मगर ये बैक्टीरिया हम ह्यूमंस में नहीं होते हैं, ना तो ये रुमेन होता है, ये पार्ट होता ही नहीं है, और ना बैक्टीरिया ये होते हैं। तो इसलिए सेल्यूलोज को हम ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये होगा रीजन। तो इसके लिए लिखेंगे हम सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें लिखना है रीजन। रुमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रुमेन। ठीक है, रुमेन होता है इसमें, कहाँ होता है? बिटवीन द ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच में होता है। एंड सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया एंड दीज बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, सो ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। तो ये होता है रीजन, क्योंकि ये बैक्टीरिया भी नहीं होता ह्यूमंस में और रुमेन भी नहीं होता है, इसलिए ह्यूमंस नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं सेल्यूलोज को। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? ग्लूकोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल फॉर्म है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में होता है वो जब डाइजेस्ट होता है तो क्या होता है? ये ब्रेक हो जाता है सिंपल फॉर्म में, जैसे कि ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज को डायरेक्ट ले लें
तो फिर हमें डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी बॉडी में, क्योंकि ये तो सिंपल फॉर्म ऑलरेडी है। और ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों में ब्रेक होता है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है। तो इसलिए जब भी हम ग्लूकोज को लेते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट हमारी बॉडी इसे एब्जॉर्ब कर लेती है और साथ में हमें एनर्जी मिलती है, जो कि यहाँ पे रिलीज होती है इस रिएक्शन में। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ग्लूकोज इज द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of oxygen and provides instant energy to the organisms. And glucose does not need digestion and it is directly absorbed into the blood and gives instant energy. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, which part of the digestive canal is involved in? First, absorption of food. किस पार्ट में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है? तो इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पर जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन। च्यूइंग ऑफ फूड, फूड कहाँ पर च्यू होता है? तो फूड सबसे पहले माउथ में जाता है और यहाँ पर टीथ से माउथ च्यू होता है, जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बक्कल कैविटी हो जाएगा। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट होता है वो फूड से जाने वाले बैक्टीरिया को, फूड के साथ जो बैक्टीरिया चले जाते हैं उनको किल करता है। ठीक है, तो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया में हम ऑप्शन लिखेंगे स्टमक। ठीक है, ये हो गया स्टमक। आगे है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है? तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, कंप्लीटली यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है फूड। और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ फीकस। तो फॉर्मेशन ऑफ फीकस होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर फूड में अनडाइजेस्टेड फूड का जो वाटर और सॉल्ट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और सिर्फ वेस्ट पार्ट यहाँ पे बचता है, जो कि फीकस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। इस क्वेश्चन में हमें ह्यूमन बींग्स और अमीबा के जो न्यूट्रिशन का तरीका है उसके में क्या एक सिमिलैरिटी है और एक डिफरेंस क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी, बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एज दे ड्राइव देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अमीबा और ह्यूमन बींग्स दोनों ही हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ये सिमिलैरिटी है क्योंकि दोनों ही अपने फूड के लिए प्लांट और एनिमल दोनों पे ही डिपेंड करते हैं, दोनों से ही अपना फूड लेते हैं, तो इसलिए ये होगी सिमिलैरिटी। अब डिफरेंस देखना है, इन अमीबा डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड ओनली इन द फूड वैक्यूल, whereas in human digestive juices are secreted in buccal cavity, stomach and small intestine। अमीबा में भी डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन होता है और ह्यूमन बींग्स में भी होता है, लेकिन अमीबा में सिर्फ फूड वैक्यूल में ही डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में बक्कल कैविटी में भी होता है, स्टमक में भी और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। तो ये हो गए वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा।